Hi everyone and welcome to another episode of Mahana's Wiki Wrap. August, अगर overall देखें तो it wasn't an exciting month. KSE 100 index was up by around 0.7% and KMI 30 index actually did beat KSE 100 index and it was up by around 1.5% compared to the 100 index which is up by around 0.7%. But beneath the surface, index में काफी चीजें exciting हो रही है. मुबश्शिर, what do you have for us दिस वीक? एक सेक्टर हमें सुनना आ रहा है बहुत छक्के या गा रहा है और मतलब उसका सेकंड मंथ है और जबरदस्त गेंद दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जैन। अक्सर लोग हेडलाइन नंबर्स देख के बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जैसे आपने बात की कि 0.7% का इंक्रीज है। जुलाई में हमने डिक्लाइन देखा था 2.3% का केसी 100 में। अगस्त एक्चुअली स्टार्टेड वेरी वेल। विद इन फर्स्ट 6 डेज हमने देखा था, फर्स्ट 6-7 डेज में, एक वीक में ऑलमोस्ट 3% का इंक्रीज था, विच वॉज मोर देन द डिक्लाइन इन द इंटायर मंथ ऑफ जुलाई। फिर हमने उसके बाद देखा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी रैली कर गई, वी सॉ करेक्शंस। खाली 2 दिन में हमने कुछ अराउंड 4,000 पॉइंट की करेक्शन भी देखी प्रीवियस सेशंस में। सो नेट नेट वी आर स्टिल अबाउट जस्ट 0.7% अप। ब्रॉडली आप कह सकते हैं जनरल फैक्टर्स क्या है, तो अगेन लैक ऑफ ट्रिगर्स, बट एट द सेम टाइम आपने बोला एक सेक्टर है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी अट्रैक्ट कर रहा है और प्राइस परफॉर्मेंस भी दे रहा है, दैट इज़ रिफाइनरीज, which is performing on the back of news expectations around a refinery policy that have been ongoing for some time, or देखिए मुबश्शिर, invest जस्ट टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं नंबर्स ये क्या हूँ तो जुलाई में रिफाइनरी वाज अप बाय 24.7% और अगस्त में अभी 28 अगस्त है, द रिफाइनरी सेक्टर इज अप बाय 21.7%। तो सिर्फ 2 महीने में इस सेक्टर ने 51% गेन दिया है टू आवर इन्वेस्टर। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप स्पेसिफिक नेम्स की बात करें, 4 बड़ी रिफाइनरीज हैं जो लिस्टेड हैं, जो मेन आप बोर्ड पे देखें। वन इज़ पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक ग्रुप की 2 कंपनीज है, विच इज़ अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, एंड देन वी हैव सिनर्जी। पाकिस्तान रिफाइनरी इज़ अप मोर देन 100% in the last 2 months, I would say. Around 40 से it is now at around 95, 90 के लेवल पे है, which is more than 100%. सिनर्जी भी कोई अराउंड 50-60% अप है फ्रॉम इट्स बेस, अगर 2 मंथ्स पहले देखें। अटक रिफाइनरी एंड नेशनल रिफाइनरी का रिलेटिव इंक्रीज लो है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है, तो इस वजह से। बट अगेन लाइक आई सेड, जो रिफाइनरी सेक्टर में वैसे इंटरेस्ट बहुत है। अगर देखिए, एक तो है कि रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, एवरीवन इज जस्ट फोकसिंग ऑन द हेडलाइंस। इट हाँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि इन इस पॉलिसी का मकसद क्या है। अगर हम इसकी थोड़ी फंडामेंटल समझे, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, रिफाइनरी होती है एक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है, but हमारे पास जो रिफाइनरीज लगी हुई है, दे आर मोर देन 100 ईयर ओल्ड रिफाइनरीज। हाँ कुछ कुछ जो है, मतलब जो मशीनरी है वो बहुत पुरानी पुरानी मशीनरी है। उसमें बीएमआर हो के उसको चलाते रहते हैं। बट आई रिकॉल, कुछ मैंने देखा था तो 1940s की प्लांट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इन दी रिफाइनिंग सेक्टर। अब बिकॉज ऑफ दैट, एक होता है हाइड्रो क्रैकिंग रिफाइनरीज होती हैं जो कि हमारे पास है, फिर होती है हाइड्रो स्किमिंग रिफाइनरीज। और इनका डिफरेंशियल क्या होता है, वो ये होता है कि आप फॉर एवरी बैरल ऑफ क्रूड दैट यू पुट इन द रिफाइनरी, वो एक मिक्स में आउटपुट देता है, जिसमें आपका फर्नेस ऑयल निकलता है, विच हाँ इज़ नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट। फिर आपके हाई मार्जिन प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया। तो वो प्रोपोर्शन किस हिसाब से बन रहा है, नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट फर्नेस ऑयल जितना कम होगा उतना रिफाइनरी के लिए बेहतर है। हाँ कि मैं अगर इनपुट एक बैरल ऑफ क्रूड डाल रहा हूँ, मेरे पास 50% फर्नेस ऑयल निकल रहा है, मीन्स आई एम लूजिंग आउट ऑन 50% ऑफ द इनपुट, बाकी पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जो अपग्रेडेशन की बात है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपनी आउटपुट को एफिशिएंट करें, ताकि फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास पेट्रोल और डीजल की सेल्फ रिलायंस बढ़ जाए। हम हाँ क्रूड रादर देन इंपोर्टिंग फिनिश प्रोडक्ट्स, हम क्रूड ज़रूर करें, बट वैल्यू एडिशन हम लोकली करें, डोमेस्टिकली, लोकल रिफाइनरीज के थ्रू। तो ये ऑब्जेक्टिव है, बट अगेन इसमें कैपिटल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। इट विल टेक टाइम फॉर दीज रिफाइनरीज टू इन्वेस्ट, ऑब्टेन फाइनेंसिंग लोन्स, एंड उसके आउटपुट। बट एक्साइटमेंट ऑन दी पॉलिसी एंड एक्सपेक्टेशन रिमेन्स कि टर्न अराउंड हो सकता है सेक्टर। सो लेट्स सी हाउ दैट गोस। बिल्कुल, ये हमारी इकोनॉमी की ये बहुत बड़ा मसला था ना। मतलब
हमें क्रूड इंपोर्ट करना चाहिए और उसको रिफाइन एट होम करना चाहिए, बट क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है हम रिफाइंड ही इंपोर्ट करते हैं, तो होपफुली जो फॉरेक्स भी पाकिस्तान का काफ़ी बचेगा और जो करंट अकाउंट साइड पे भी कुछ बचत हो जाएगी। बट डू यू थिंक द मार्केट हैज गॉटन टू एक्साइटेड? मतलब 9 मंथ्स का रिटर्न देखूं तो रिफाइनरी सेक्टर इज अप बाय 76.5% इन जस्ट 9 मंथ्स। अब बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये अभी मैंने जैसे बताया ना कि ये थोड़ी फार फेच्ड थीम है। हम्म। रिफाइनरीज की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। बट हम्म। देर इज़ अनदर फैक्टर जो कि था कि ईरान की वजह से, हम्म। ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिफाइनरी के स्प्रेड्स भी बढ़ गए थे कुछ महीने बिल्कुल। पहले। और उसका प्राइमरी रीज़न था फ्यूल रिफाइंड प्रोडक्ट की शॉर्टेज होना एंड स्प्रेड्स, जो डीजल और पेट्रोल पे स्प्रेड्स इतने बढ़ गए थे कि उनकी अर्निंग्स भी आई हैं, विच हम्म। इज़ विजिबल के डिस्पाइट द ओल्ड रिफाइनरीज एंड नेगेटिव स्प्रेड फ्रॉम फर्नेस ऑयल, उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है जो कि विजिबल है। सो दैट इज़ वन रीज़न दे हैव परफॉर्म। बट प्योरली ऑन, आप कह सकते हैं, फ्यूचर इम्प्रूवमेंट अगर परफॉर्म करिए, सो दैट विल प्रोबली टेक, कम से कम भी अगर हम बात करें तो 2 साल लग सकते हैं, 2 से ज़्यादा ही लगेंगे इन माय ओपिनियन। बट 2 से 3 साल में जाके एक्चुअल इम्प्रूवमेंट आएगी। मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, बट इतनी फॉरवर्ड लुकिंग हो जाती है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी आती है कि आपने 2 साल आगे की अर्निंग्स प्राइस इन कर ली तो हम्म। करंट मल्टीपल्स पे एक्सपेंसिव हो गया। अगर थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो ये सेक्टर फिर ज़्यादा करेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट है, मुझे नहीं लगता आप उस पर शायद कमेंट कर सकते हैं, बट जुलाई और अगस्त में शुरू के 6 दिनों में ही सारे गेन्स आए। मतलब जुलाई में द मार्केट बाय 6 जुलाई द मार्केट वाज अप बाय अराउंड 4%, मगर इट क्लोज -2.3%। और अगस्त में भी अगर हम देखें तो फर्स्ट 6 डेज में द मार्केट वाज अप बाय अराउंड 3.2% और अभी इट्स जस्ट अप बाय अराउंड 0.7%। तो जुलाई में भी शुरू के 6 दिनों में सारे गेन्स आए हैं और अगस्त में भी शुरू के 6 दिनों में सारे गेन्स आए हैं। अब सितंबर में देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। अच्छा, एनीवेज अगर हम बात करें, देखें काफी इन्वेस्टर्स ना मतलब दे फील डाउन। मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया इन जनवरी फरवरी व्हेन द इंडेक्स वाज अराउंड 190,000 पॉइंट्स, और आज भी इंडेक्स वहीं का वहीं खड़ा है और 8 महीने हो चुके हैं। तो कुछ उम्मीद रख सकते हैं लास्ट 4 मंथ से, या मतलब द रू इज सेट और अब इतना कुछ अमेजिंग परफॉर्मेंस इस ईयर की नहीं होने वाली मार्केट? देखिए, इन्वेस्टर्स को ये सोचना होगा, इक्विटी में डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस हायर रिटर्न के लिए ज़रूर आते हैं, बट देयर कैन बी डल पीरियड्स। दिस इज, आप जितना जल्दी इस पीरियड से या इस पैटर्न से अकस्टम हो जाए उतना आपके लिए लॉन्गर रन में बेहतर है बेसिकली। बट यू डोंट हैव टू गिव अप। अगर हम एग्जांपल ले लें, 2017-18 में जिसने इन्वेस्ट किया, 50,000 इंडेक्स के करीब इन्वेस्ट किया, फॉर सो मेनी ईयर दे डिड नॉट मेक एनी रिटर्न। फॉर 5 years बट अंटिल 22 तक। 22 तक, बिल्कुल। जी। एंड अब आप देखें तो दे आर प्रॉब्ली 5, 6, 7 टाइम्स ऑन देयर कैपिटल, राइट? तो उस अपसाइड को रियलाइज करने के लिए यू हैव टू बी पेशेंट। हम्म। डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अगर मैं कहीं और पैसे लगा देता। तो ये हर एसेट क्लास में होता है। हम्म। लेट्स टॉक अबाउट समवन हु इन्वेस्टेड इन द डॉलर 2 years बैक, 3 years बैक एट 280, इट इज स्टिल एट 280। हम्म। तो वो डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट ज़रूर रहता है कि हमने एक एसेट में इन्वेस्ट करा एंड इट डिड नॉट परफॉर्म। तो मेरा ये ख्याल है, अब फॉरवर्ड लुकिंग बात करते करते पहले ये बताऊंगा कि ये जो डल पीरियड्स होते हैं इसको आप अपॉर्चुनिटी भी कंसिडर कर सकते हैं कि यू आर गेटिंग द सेम एसेट एट द सेम वैल्यूएशन, यू गेट टाइम टू बिल्ड ऑन टू द कैपिटल। तो जब आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा या जब प्राइस रन अप होगी तो आपका इनिशियल कैपिटल बढ़ चुका होगा, रादर देन अगर लेट से मैं एसआईपी कर रहा था जनवरी में एंड आई वाज इन्वेस्टिंग 100K a month, 8 months at the same levels I have managed to get 800,000। तो अब जब प्राइस परफॉर्मेंस 10% का भी आएगा, वो 100,000 पे बेनिफिट नहीं आएगा, वो 800,000 पे आएगा। सो विद टाइम इट 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 एड्स टू द बेनिफिट। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कैसे रहेगी मार्केट, आई थिंक इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ इज इंटैक्ट, इट रिमेन्स। सेक्टर वाइज हेडविंड्स आती हैं कुछ, जो आपने देखा कुछ टाइम पे बैंक्स ने काफ़ी परफॉर्म किया। हम्म। अब रिलेटली हमने देखा है बैंक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर तो परफॉर्म कर रहा है। तो हेडविंड्स आती रहती हैं, बट आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ आर देयर इन द इंडेक्स
and based on that multiples are also very attractive, which means कि we expect कि 10 10 15 15% की ग्रोथ आती रहेगी इंडेक्स में, और वो इस तरह पे कंसोलिडेट होगा. सो इट विल नॉट बी लाइक अ straight 30 40 run up in the index. It should probably be like a 10% run up and some consolidation and then next leg up. तो ये हमारा ओपिनियन है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, आई वुड से. ओके मुबश्शिर, अगर हम मनी मार्केट की बात करें, क्योंकि महाना सेफियस के भी काफ़ी इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं, तो मनी मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मतलब वो भी काफ़ी स्टेबल ही रही है ना, मतलब इतनी मूवमेंट हमें एट द शॉर्टर एंड ऑफ द टेनर नज़र नहीं आई है, मतलब रेट्स आर होप टू द पॉलिसी रेट, और हमारे भी रिटर्न देखें तो अब काफ़ी स्टेबल हो गए हैं अराउंड 10.5%. तो मनी मार्केट की क्या आउटलुक है, व्हाट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग? नेक्स्ट पॉलिसी में हमें लगता है स्टेटस को रहेगा, एटलीस्ट फॉर नाउ. आई थिंक नेक्स्ट टू पॉलिसीज इनफैक्ट स्टेटस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. हम्म. और ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, इन्फ्लेशन अभी जो अगस्त की जो एक्सपेक्टेड है वो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेड है. सो हम्म. कंसिडरिंग दैट आई वुड से कि ऑयल जो आपकी यील्ड्स हैं वो बेंचमार्क रेट्स को ही ट्रैक करेंगी. आपके 3 मंथ 6 मंथ की यील्ड, 6 मंथ की यील्ड 11.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 11.67 की रेंज में है. और 3 मंथ की यील्ड जो है वो आपकी 11.4 और 11.5 के पास है, क्लोज टू द पॉलिसी रेट. वी थिंक कि नेक्स्ट टू पॉलिसीज में भी, थ्री पॉलिसीज तो स्टेबल रहेगा. अगर ऑयल प्राइसेस सेटल हो जाती हैं अंडर $80, 70 to 80 के बैंड में थोड़ा सस्टेनेबल हो जाती हैं, एंड बेस इफेक्ट आना शुरू होता है, देन वी माइट सी रूम फॉर डाउनवर्ड रेट एडजस्टमेंट, बट इट इज़ टू अर्ली टू से. हम्म. अभी हमें आगे 6 से 12 महीने में इतनी मूवमेंट नजर नहीं आ रही ना, मतलब एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स I अगर. would जी. आई वुड से एटलीस्ट अंटिल दिसंबर, हम ये कह सकते हैं नवंबर दिसंबर तक हम्म. स्टेबल आउटलुक है. और अगर आप यील्ड्स की बात करें या MICF सेफ प्लस की, आपने रिटर्न्स की बात की, हम्म. तो वो इसी तरह 10.5 to 11 की रेंज में रह सकते हैं. थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो 11.2 तक जा सकते हैं. जी. बिल्कुल, मेरा भी इन्वेस्टर्स के यही पैगाम होगा कि दही बर्दाश्त ना हो. मुझे पता है मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है इस साल, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक करें. मतलब मार्केट्स आपको 1 2 साल में अमीर नहीं बनाएंगी, 10 20 साल में बनाएंगी. तो प्लीज़ रोज रोज मार्केट देख के ना घबराएं. जस्ट कीप इन्वेस्टिंग एवरी मंथ और होपफुली विद इन 10 to 20 years यू विल एंड अप मेकिंग गुड मनी. मतलब आप खुद देखिए ना, 2017 से 2022 तक आपको 0% रिटर्न मिला है. जो रिटर्न आया है वो पिछले 5 सालों में आया है. तो एटलीस्ट 10 years का तो हॉराइजन ये क्या है इनटू इक्विटीज, अगर आप या इस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं. तो बशीर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. नेक्स्ट वीक फिर से मुलाकात होती है विद न्यू क्वेश्चन, और अगर इन्वेस्टर्स के कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ डू लेट अस नो डाउन इन द कमेंट. तो इस वीक के लिए इतना ही. खुदा हाफ़िज़.